हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ऐसे राइटिंग कैसे की जाती है यानी कि निबंध कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आज थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर गिवन है जी 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 11 हमारे पास यहाँ पर ऐसे राइटिंग लिखे हुए हैं। हमारे पास पूरा कंप्लीट अच्छे से प्रॉपर वे में लिखे हैं, उनके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं अगर जब भी हम कोई निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी, देखिए निबंध अंग्रेजी शब्द ऐसे का हिंदी प्राप्य है। यह शब्द फ्रेंच भाषा का है तथा लेखन की महत्वपूर्ण विधा है। निबंध में अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से सीमित शब्दों में प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, 4 की 4। ठीक है जी। फर्स्ट देखिए, निबंध दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर ही लिखा जाना चाहिए। संकेत बिंदु का इनका मतलब है, जैसे इन्होंने ना देखिए यहाँ पर एंड में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं कि नदी की आत्मकथा, भारत की ऋतुएं, इनके ऊपर निबंध लिखो। तो कुछ संकेत बिंदु दिए हुए हैं, जैसे भारत की ऋतुएं। संकेत बिंदु क्या दिया है? भूमिका, प्राकृतिक विशेषताएं, ऋतु चक्र, ऋतु का अपना अपना महत्व ऐसे। और देखिए चलो, जैसे मान लीजिए विज्ञान के बढ़ते चरण। ठीक है, इसके संकेतिक बिंदु क्या दिए हुए हैं? वर्तमान युग विज्ञान का युग, विज्ञान के आविष्कार, विज्ञान पर प्रभाव तथा लाभ, दुरुपयोग तथा हानियाँ। जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, संकेतक बिंदु क्या है? भूमिका, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, उनका महत्व तथा संदेश। यानी कि इन सभी पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को जब निबंध लिखा जाता है, इनको इंक्लूड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट जरूरी। और इन्हीं के जो ये हेडिंग्स बनाने हैं, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन्हीं के बेसिस पे करनी है और उनको एक्सप्लेन करना है, उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया। निबंध दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर ही लिखा जाना चाहिए। निबंध का प्रारंभ तथा अंत किसी सूक्ति, यानी कि जैसे हम कह लीजिए शेयर टाइप, या कोई सेइंग प्रोवर्ब टाइप हो गया कुछ, उस टाइप में। कोटेशंस, उद्धरण, काव्य पंक्ति आदि से करना आकर्षक लगता है। निबंध को अलग अलग अनुच्छेदों में विकसित करना चाहिए। निबंध के अंत में व्यक्त विचारों का निचोड़ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि ये कंक्लूजन की बात करता है एंड में, कि कंक्लूड जरूर करना चाहिए। स्टार्टिंग में बात करते हैं कोई ना कोई कोटेशन, कोई शेयर, कोई जैसे कह दीजिए स्लोगन राइटिंग तुम्हारे होते हैं ना, जैसे कंपटीशन, उस टाइम में कुछ ना कुछ 1-2 लाइन उस बारे में लिखना चाहिए स्टार्टिंग में। एंड में कंक्लूजन। जो इन बिटवीन है उन, जैसे मान लीजिए अब होली का लिखा हुआ है कि होली का त्यौहार मनाने का ढंग कैसे मनाई जाती है। ठीक है, उसके बारे में आप पार्टीशन कर सकते हो। बस इन 4 बातों का विशेष ध्यान रख के आपको निबंध लिखने चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले होली का रंग, होली रंगों का त्योहार, यह है निबंध या ऐसे राइटिंग है। जो पैराग्राफ होता है वो हमेशा एक सिंगल लाइंस में चलता है, एक बार स्टार्टिंग होकर इकट्ठा एंड में जाता है, उसकी पार्टीशन नहीं करनी होती। जो ऐसे होता है उसकी हम पार्टीशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, 3 या 4 या 5, मतलब बहुत ज़्यादा पार्टीशन भी नहीं करनी होती। 6-7 लाइन्स का एक पैराग्राफ ठीक रहता है इसमें। देखिए कैसे, भूमिका, जीवन, ठीक है, प्रेम्बल भूमिका कह सकते हैं, जो स्टार्टिंग इन्होंने कहा है। इस संकेतिक बिंदु देखिए बच्चे, आप क्या दिया है? भूमिका, पृष्ठभूमि, मनाने का ढंग, उपसहार। यानी कि ये लगा लीजिए, इन्होंने इसके हेडिंग्स दे दिए हमें। ठीक है जी, इन्होंने हमें हेडिंग्स दे दिए, इन्हीं हेडिंग्स को लेकर बस एक्सप्लेन करना है। सपोज ऑफ दैट संकेतक बिंदु नहीं दिए हुए, तो आपको लिखा है कि होली रंगों का त्यौहार लिखा हुआ है, तो आपने अपने मन में ही सोच के कि होली के साथ हम क्या क्या पॉइंट्स बना सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं, अपने आप ही संकेतक बिंदु बनाकर उसका हेडिंग बनाकर फिर लिख देना है। क्योंकि संकेतक बिंदु हमेशा नहीं लिखे मिलेंगे आपको। ठीक है, किसी क्लासेज में या किसी बोर्ड्स में ऐसा मैंशन किया होता है, बट हर एक नहीं। जैसे कोई भी, जैसे CBSE या HBS या पंजाब स्कूल एजुकेशन, बिहार, MP, UP नहीं होता सम ऑफ द टाइम। ठीक है, तो आपने अपने आप ही पार्टीशन करके लिख देनी है। देखिए भूमिका, जीवन चक्र अनवरत गतिशील रहता है। मनुष्य जब जीवन यात्रा के मार्ग में संघर्षों के कंटकों में बिंध जाता है तो वह थक जाता है, लेकिन जीवन का अर्थ थकना तो नहीं है। अतः अपने व्यस्त और संघर्षमय जीवन में से कुछ समय निकालकर वह त्योहारों के उल्लास और उत्साह, आनंद और उमंग में कलोल कर ऊर्जा और स्फूर्ति प्राप्त कर पुनः संघर्ष में कूद जाता है। हमारे त्योहार हमारे लिए आशा, आनंद, उल्लास और उमंग लेकर आते हैं। होली का त्यौहार भी इसी प्रकार का त्यौहार है। यहाँ पर देखिए बेटे कितनी सुंदर कनकैटिनेशन की हुई है।
बिल्कुल यहाँ से कुछ नहीं कह रहा, धीरे धीरे करते 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 होली की तरफ लेके जा रहा है कि भाई हमारे व्यस्त अस्त व्यस्त जीवन में से हमें थोड़ा सा टाइम इंजॉय भी करना चाहिए, इंजॉय फुल फ्लैश्ड इंजॉय करके वापस अपने संघर्ष में कूद जाना चाहिए। फिर एनर्जेटिक वे में हम काम करते हैं, अच्छी आउटपुट प्रोडक्टिविटी निकलती है। ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ से होली के साथ इन्होंने फिर से लाइन अटैचमेंट कर दी। देखिए पृष्ठभूमि, होली का पर्व फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के संबंध में एक कथा प्रचलित है। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु नास्तिक था तथा